बच्चों मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ टर्नओवर रेशियोज, जिनको हम एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी रेशियोज होते हैं ये टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है बच्चों। कॉर्फो मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। दूसरा रेशियो होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहिए या डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहिए, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए या क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल कहिए, एक ही बात है, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का एवरेज। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, दोनों को मिला के ही ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। तीसरा होता है बच्चों आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है बच्चों, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। और ये ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और केवल क्रेडिटर्स ही नहीं, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल दोनों। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका तीसरा रेशियो। नाउ कम टू द लास्ट रेशियो ऑफ दिस कैटेगरी। तो चौथा और आखिरी रेशियो है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉर्वो भी हो सकता है, लेकिन आप लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही, वो नहीं होगा तो आप जो है उसको ले लीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। ठीक है बच्चों, अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो जितने भी ये टर्नओवर रेशियोज होते हैं या एक्टिविटी रेशियोज होते हैं या परफॉर्मेंस रेशियोज होते हैं, इनको टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री का कितना टाइम्स है, क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने टाइम्स है, क्रेडिट परचेज एवरेज ट्रेड पेबल्स के कितने टाइम्स है, वर्किंग वो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्किंग कैपिटल के कितने टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो जितना ज़्यादा हाई रहेंगे, जितने ज़्यादा टाइम्स रहेंगे, उतना ही अच्छा है फॉर द बिजनेस। वो बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करेंगे, बिजनेस के अच्छे परफॉर्मेंस को शो करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स निकल कर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डेटर से पैसा स्टॉक को बिकने में 2 महीने तक का टाइम लगता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर आपका स्टॉक क्लियर हो जाता है। 12 को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा स्टॉक क्लियरिंग आपकी
2 महीने की है, यानी साल में 6 बार स्टॉक सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर ये वही 12 होता तो 12/12 करके अगर देखते तो हम देखते इसका मतलब आपका स्टॉक जो है 1 महीने में क्लियर हो जाता है। तो जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। अगर ये सिर्फ 2 होता इसका मतलब स्टॉक को क्लियर होने में 6 महीने लगा करते हैं। इन स्टॉक आपका जो है बिकने में टाइम लगा रहा है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई होगा, इसका मतलब डेटर से पैसा मिलने में हमें जल्दी देर नहीं लग रही है। लो होगा तो इसका मतलब पैसा मिलने में डेटर्स में देरी लग रही है। सेम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का है, हाई रहेगा तो इसका मतलब क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, और लो रहेगा तो इसका मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे हैं। सही है बच्चों। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत हाई रहेगा तो इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, और लो रहेगा तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मैंने बताया टाइम पीरियड, उसे एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड या स्टॉक वेलोसिटी कहते हैं, जो कि मंथ्स में निकाली जाती है नॉर्मली, या डेज में निकाली जाती है। वीक्स में तो बहुत ही रेयर होता है। तो इन सबको अगर आपको डेज, मंथ्स में या वीक्स में निकालना है तो आपका करना क्या है, अगर सपोज मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा। आपके कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री सर्कुलेशन, ये सब मंथ्स में निकल आएगा। ऐसे अगर डेज में निकालना तो 365 को इन सभी रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा। आपका वो सर्कुलेशन या पेमेंट पीरियड या कलेक्शन पीरियड या इन्वेंट्री सर्कुलेशन आपका डेज में निकल आएगा। क्लियर बच्चों। अब आइए कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो रिलेटेड हैं हमारे इन्हीं टर्नओवर रेशियोज से। तो वो फॉर्मूले हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कॉर्फो भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका पहला फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। याद रखिएगा बच्चों, नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दूसरा फॉर्मूला आप ये बना सकते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज वो परचेज होती है जिसके अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस हो चुका होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका होता है। तो एडजस्टेड परचेजेस के लेंगे तो केवल आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लेने होंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट परचेज में ऑलरेडी हो चुका होता है। तीसरा फॉर्मूला है नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। ओपनिंग बड़ी होगी क्लोजिंग से, ठीक है, उनका डिफरेंस ले लिया जाता है। तो कभी कभार आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखे होते, उनका डिफरेंस दे रखा होता है। ऐसे ही ये फॉर्मूला ये बन सकता है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का इंक्रीज माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो प्लस कर दीजिएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो माइनस कर दीजिएगा। मेन तो देखिए बच्चों ये फॉर्मूला होता है, बाकी फॉर्मूले जो 3 मैंने इसी से बनाए हैं। एक फॉर्मूला रेवेन्यू ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। मैंने एवरेजेस के सारे बताई दिए आपको कि एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज जो है कहते हैं व्हाट डू कॉल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर दीजिएगा। और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इन्वेंट्री के अंदर अगर आपको लूज स्टोर या आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे रखे हैं तो उसे इन्वेंट्री से हटा दीजिएगा, क्योंकि उनको टर्नओवर रेशियो निकालते समय हम काउंट नहीं करते हैं इन्वेंट्री के अंदर। क्लियर है बच्चों।
तो इन्वेंट्री के अंदर अगर आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स या यूज्ड टूल्स दे रखे हैं तो जस्ट इग्नोर, वो सबट्रैक्ट देम। ऐसे ही अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है, तो उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय। ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स या सिंपली डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर कोई आपको कोई प्रोविजन बना रखा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा, माइनस मत करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। कुछ फॉर्मूले थोड़े और जान लेते हैं, जैसे कि रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम अपना कॉस्ट नेट सेल्स भी कहते हैं। तो वो नेट सेल जो होती है, इसका मतलब सेल्स में से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो रखा है। अगर आपको क्रेडिट सेल चाहिए तो बस नेट सेल में से यानी रेवेन्यू ऑपरेशन में से कैश सेल्स यानी कैश रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस कर दीजिएगा, आपको क्रेडिट सेल मिल जाएगी। ठीक है, और रही बात नेट क्रेडिट परचेज की, तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न और कैश परचेज दोनों हटा दीजिएगा, तो आपको नेट क्रेडिट परचेज मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में केवल सेल्स दे रखा है और बता नहीं रखा कि कैश कितना हुआ, क्रेडिट सेल कितना हुआ, तो ओवरऑल सेल को ही नेट क्रेडिट सेल मान लेंगे। सेम फॉर परचेजेस, क्वेश्चन में परचेजेस दे रखी है मगर बता ही नहीं रखा कि कैश परचेज कितनी हुई और क्रेडिट परचेज कितनी हुई, और ना ही कोई हिंट दे रखा उनको निकालने का, तो टोटल परचेज को ही आप टोटल क्रेडिट परचेज मान लीजिएगा, नेट क्रेडिट परचेज मान लीजिएगा। और बच्चों आपको अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत काम की है। हो सकता है आपको सिर्फ डेटर्स लिख के दे दिया हो, ओपनिंग क्लोजिंग बताया ही ना गया हो, तो उसी डेटर को एवरेज डेटर मान लीजिएगा, क्योंकि जो बिजनेस का पहला साल होता है उस साल ओपनिंग डेटर तो वैसे भी नहीं होते, तो ओपनिंग डेटर ही आपके एवरेज डेटर मान लिए जाते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर ही आपके एवरेज क्रेडिटर मान लिए जाते हैं, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग क्रेडिटर ही आपके क्लोजिंग डेटर मान लिए एवरेज डेटर मान लिए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की आपका एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री मान लिया जाता है, और क्लोजिंग क्रेडिटर ही आपके एवरेज क्रेडिटर मान लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आइए इनके फॉर्मूले को एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी आईटीआर जिसे बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी टर्टर इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। टीपीटीआर यानी ट्रेड रिपेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आरएफओ यानी नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इन फॉर्मूलों को याद करने में, सिंपल लॉजिक होते हैं और कुछ नहीं है, और क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इन्हें अलग से याद करने की कोशिश मत करिए, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूले हैं। जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई टर्म्स से रिलेटेड ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली आपकी अकाउंटिंग सेंस आपके काम आएगी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या क्या आया करता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ अभी काम आएगी बस, और क्या। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों।